अस्सलामु अलैकुम। आज ये आपको पता ही है कि कोई 3-4-5 दिन के बाद ही वीडियो बनाने लगे। असल में दो चीज़ें हो गई। बंदा तो कहता है ना कि वो अपने ही दुख को रोता है कि हमारी तकलीफ़ बड़ी, हमारा दुख बड़ा, लेकिन इतना अफसोस और इतना दुख हुआ कि जो ये पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड ने, जो बारिशों ने जो सूरत हाल कर दी। ज़ाहिर अल्लाह ताला की कुदरत के सामने सब बेबस है। ये सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, लेकिन उससे बचने के लिए, उससे लोगों को बचाने के लिए जो हुकूमत वक्त होती है, ये जो लोग होते हैं, ये उनका काम होता है। उन्होंने उनको किस तरह वार्निंग देनी है, टाइम से पहले कैसे उनको वहाँ से एवैक्यूएट कर लें, निकालना कर लें। और लेकिन हमारे चूँकि सिस्टम हमारा इतना ख़राब है, इतना गंदा है। मैं किसी एक पार्टी के कोई मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल पाकिस्तान का जो करप्ट सिस्टम है और जो गंदा सिस्टम है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि ये डिज़ास्टर के लिए इनके अलग, स्पेशली अलग से फंड्स होते हैं जो आपने उससे प्रिकॉशनरी भी इस्तेमाल करने, उससे पहले भी करने और बाद में भी करने। अब इस वक्त आप देखें, सब शोर ये हो रहा, रौला पड़ रहा कि अभी इतनी आफत आ गई है तो फंड जमा करो, पैसे जमा करो। कोई शक नहीं है, आप पाकिस्तानी तो दुनिया में मशहूर है चैरिटी करने में, हेल्प करने में, मदद करने में, फंड देने में। इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय है ही नहीं। सवाल सिर्फ यहाँ ये है कि गवर्नमेंट कहाँ, उसका अपना रोल कहाँ है, चाहे ये गवर्नमेंट है चाहे इससे पहले वाली। जो आपके डिज़ास्टर्स, इसके लिए जो प्रिकॉशनरी जो फंड्स होते हैं, उसकी सेविंग के लिए, उसकी एहतियात के लिए जो करने थे, वो आपने कहाँ के सब खा गए ये लोग। पूरा सिस्टम हमारा करप्ट है, पूरा निज़ाम हमारे मुल्क का करप्ट है। मैं वही बात है क्योंकि मैंने भी पाकिस्तान आते जाते रहता हूँ, मैं किसी इदारे का नाम लेके मैं नहीं करूँगा, मैं सबको ही कह रहा हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक और ए से लेकर जी तक तमाम लोग करप्ट हैं। लोग कहते हैं ना कुछ लोग भी ठीक होंगे, उनको जो ठीक होते हैं उनको दूसरे चलने कहाँ देते हैं। तो आप ओवरऑल सबको ही उसमें ले लें। सब करप्ट सिस्टम, गंदा निज़ाम, जिसमें घूम फिर के बात कहाँ आती है, फिर लोग कहते हैं ये तो अल्लाह की तरफ से है, तो ये तो अब गरीब लोग बेचारे मर गए, बह गए। आप यकीन करें, आज मैंने ये 4-5वें दिन आज मैंने शावर लिया या थोड़ी बहुत ही शेप बनाई, तो कोई वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती, कोई बात करने की हिम्मत नहीं होती। हम अपने दुख में लगे हुए थे। आसपा की एंजियोग्राफी और इसका जो इशू चल रहे थे, आपको सबको पता है, मैं दोबारा रिपीट क्या करूं। शुक्र अल्लाह का, वो मैं पहले अपडेट कर चुका हूं कि एंजियोग्राफी बिल्कुल ठीक है, कोई स्टेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उनको हार्ट का इशू उन्होंने बिल्कुल रूल आउट कर दिया उसको। अब जो इशू हो रहा थोड़ा सा वो अपनी जगह पे है कि भाई वो ब्लड फ्लो स्लो क्यों है, अब दूसरी तरफ वो फोकस करेंगे। इसके ऊपर मैं आज बात ज़्यादा नहीं करूँगा। तो मेरा मकसद कहने का कि वो इतना दुख और इतना तकलीफ में कि हम अपना, यकीन करें, वो दुख भूल गए कि भाई अच्छा वाइफ की वो जो रिस्ट है उसका इश्यूज है, वो उनको वो तकलीफ हो जाती है, किसी को कॉम्प्लिकेट जो समझते हैं, जो इसमें यहाँ से उन्होंने इसको किया। सो हम 3-4 दिन से बिल्कुल काम बिल्कुल होके घर में बैठे हुए। आज मैंने कहा चले थोड़ी बात करें, मुल्क में हालत देखें। दिल दहल जाता है, खौफ से बंदा ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या, ये पाकिस्तान में ही ऐसा हो रहा। हमने वो, आपको याद होगा कि जापान में जो सुनामी आया था आज से 12-14-15 साल पहले, उस वक्त वो जो लहरें और वो जो चीज़ें बहती हुई देखी, ये बिल्कुल यकीन करें, इसको हम देखते हैं सोशल मीडिया पेज पे। मैं ज़ाहिर पाकिस्तान में तो नहीं हूँ। इतना दुख होता है कि ऐसा बहती हुई चीज़ें जा रही हैं, लोग बहते हुए जा रहे हैं, लाखों की तादाद में जानवर। देखें ये बेचारे, सिर्फ ये एक जानवर, एक जान की बात नहीं है। इस जान के साथ किसी की अगर भैंस है, इस एक जान के साथ उसके घर के पता नहीं 4 या 5 लोगों का रोजगार भी जुड़ा होता है, चाहे वो दूध की शक्ल में, चाहे वो फ्यूचर में बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने की शक्ल में, बीमारी अदारी की शक्ल में। वो एक भैंस, बकरी या भेड़ वो नहीं बह गई पानी में, वो पूरा एक घर पानी में बह गया। सो इतनी दुख वाली बात है। वो जानवर बेचारे, कोई पूछने वाला, जानवरों को की लाशें तैरने की को वहाँ हमारे कंट्री में कौन परवाह करता है। इंसानों की लाशों को वो कहते हैं कि तुम्हारे इनको शर्म नहीं आती। ये वाक़या भी हमारे सिंध में यह हुआ कि सक्खर के करीब, जो समझ लो कि हमारा इलाका ही मैं कहूँगा, वो एक थाने वाले कह रहे हैं कि ये लाश जो तैर रही है, बोला ये तुम्हारे इलाके की है, तुम्हारी डूब मरो, सारा शर्म नहीं आती तुम लोगों को, तुम्हारी लाशें, कभी तुम्हारे अपने बच्चों की लाशें ऐसे तैर रही हों
और फिर तुम डिसाइड करो कि ये उस इलाके की है वो निकालेंगे या तुम्हारे इलाके की है तुम निकालोगे। कोई गवर्नमेंट का कहीं नामो निशान नहीं, किसी सूबे में नहीं, मैं एक सूबे की बात नहीं, कहीं नाम निशान नजर नहीं आ रहे। वो 5 भाई या 2 जो भी थे, आपने वो देखा होगा, वो चित्राल की तरफ, उसकी तरफ, कोहिस्तान की तरफ, जो भी बीच में टीले में वो फंस गए, जिस तरह भी फंसे, ये नहीं अब डिटेल पता। 5 घंटे आप सोचें, यकीन करें, 1 घंटा भी बहुत है, 1 घंटे के अंदर कहीं से ये हेलीकॉप्टर, ये दौरों के लिए टोपले पहन के और वो वीडियो बनाने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए घूम फिर रहे हैं। हम जायजा ले रहे हैं फ्लड के इलाकों का। ये इनके यहाँ हेलीकॉप्टर मिल जाते हैं। आर्मी के हमारे पास तो उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। आर्मी की डिप्लॉयमेंट होती है इधर से उधर, उधर से उधर, उनके पास नहीं है। सूबाई गवर्नमेंट के पास नहीं है, वजीर आला का नहीं होता। वो बेचारे 5 भाई इंतजार करते करते फाइनली वो भी वीडियो दबा आपने देखा होगा आ गई। आखिरी टाइम पे जब पानी का लेवल बढ़ता गया तो उसके अंदर जिस तरह वो अपनी मौत को उन्होंने सामने आंखों से देखा, एक एक लम्हे 5 घंटे तक, उनको कोई रेस्क्यू के लिए नहीं कोई पहुंच सका, कोई हेलीकॉप्टर। आज ये घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ से हेलीकॉप्टर पे बैठे वहाँ चले गए, वहाँ से चले वहाँ चले गए। वहाँ कोई गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं, हमारे मुल्क का कोई निज़ाम नहीं। मैं कहता हूँ कि फिर वही बात है, एक आदमी ने कल, हमारे मौलाना तारिक जमील साहब, आपको पता मैं भी बड़ा पसंद करता हूँ, सुनता हूँ उनको, तो वो उनके बयान का भी एक बंदे ने हवाला दिया, गो कि उसने हवाला वो गलत दिया, मैं उससे एग्री नहीं करता। उसने ये कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने ये कहा है कि जब बदआमालियाँ, बदअफालियाँ, फहाशी और ये और वो, ठगी, चोरी चकारी सारी जब ये होती है तो उस मुल्क पे, उन जगहों पे फिर अल्लाह का अजाब तो आता है। अब उस बंदे ने आगे से सवाल किया, बोला मौलाना साहब ये कह रहे हैं अजाब तो आता है, बोला लेकिन ये अजाब अमीरों पे क्यों नहीं आता? बोला अजाब तो अल्लाह का आता है, अल्लाह का अजाब के गरीबी उसके लिए रह गए हैं। बोला अब इस गरीब के बच्चे बह गए, एक आदमी के हाथ से निकल के बच्चा बहता हुआ जा रहा, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं। और अमीर तो जो फहाशी और जो बेगैरतियाँ, जो दलालतें, जो शराबें, जो दुनिया जहान के जो गलत काम, जो ज़्यादातर ये लेबल अमीरों का। गरीब के पास तो खाने को रोटी नहीं, उसने क्या शराब पीनी। वो बोला उस बंदे के बकौल, ये मैं सारी उसका हवाला दे, वो उसके बकौल, बोला वो तो अपने आराम से घरों में, बंगलों में बैठे हुए खा पी रहे, उनके लिए कोई, बोला अल्लाह मियाँ ने ये फ्लड अगर भेजा तो इसमें सारे गरीबों को तो फिर वो एक बात हुआ है कि घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन भी, फिर इस अल्लाह के नज़र में फिर ये डिफरेंशिएशन वो नहीं। उसने तो एक ही लम्हे में पूरे मुल्क को होशियार कर दिया, पूरी लोगों को कह दिया कि मैं भी हूँ और मुझे भूलो मत आप लोग, और मेरी ताकत के सामने कोई कुछ नहीं कर। बांधो कितने बंद बांधते हो आप लोग, लेकिन फिर भी आप ये रखें कि अच्छे अमाल रखें, अच्छे काम करें, अल्लाह की तरफ रुजू। सवाल सिर्फ ये है कि यहाँ एक पॉलिटिकली भी एक इशू है, एक बात भी मैं करूँगा। अब आप देखें, यही जो इस वक्त हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, कई लोगों की तो अब अल्लाह माफ़ करे कि मैं कौन सा कोई इधर शक्ल सूरत से कोई बड़ा वो फरिश्ता बन लग रहा हूँ ये, लेकिन कुछ लोग अल्लाह ताला ने ऐसे दुनिया में उनकी ऐसी मनूस और मकरू चेहरे बनाए हैं कि वो देख के बंदा कहता है कि यार ये तो वाकई कोई लानती औरत है या लानती मर्द है, बंदा है, अल्लाह ने इसकी शक्ल पे इतनी फिटकार बस। अब ये लोग फिटकार बरसती हुई शक्ल के साथ अब लोगों को ये कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, बाहर के पाकिस्तानी जो इसमें चंदा दे, उसमें पैसा दे। क्यों दे चंदा? गवर्नमेंट को तो चंदा, एक मेरा इसके थ्रू भी मैसेज है, बेशक मेरे सारे लोग मुझे अनफॉलो कर दें, सारे नाराज हो जाएं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक पैसा भी गवर्नमेंट का जो फंड बना है, प्राइम मिनिस्टर का जो फंड का, जो उसमें एक पैसा भी खुदा के लिए, ये सब इन्होंने खा जाना है। ये किसी गरीब के पास पैसा ना पहुंचा, ना पहले पहुंचा ना अब पहुंचेगा। पहले भी ऐसे हुआ। वो किताबें लोगों ने किताबों में लिखा हुआ, वो जो 2005 था शायद कौन सा, जिसमें ये बहुत बड़ा दलदल आया, उससे पहले एक फ्लड, बोला जितना पैसा मिलता है ये उन लोगों तक बेचारों को वही पहुंचता है जो मैं आप हम जाके जो रोटी दे दिया और राशन दे दिया वही पहुंचता है। खैमा दे दिया या कुछ रेड क्रॉस वगैरह के ये लोग जो फलाही इदारे हैं वो दे दिए, ईदी वाले, इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से वो पैसा ये सारे बिल बांट के खा जाते हैं। खुदा करे कि कभी इस किस्म का सैलाब और ऐसी अब आफतें और ऐसी जो है वो चीज़ें, ये इन लोगों के घरों के अंदर, इनके बने बनाए घर, इस तरह महल जो है जिसमें ये याशियां करते हैं, वही अल्लाह करे। कोशिश करें कि आप लोग खुद जाके वहाँ पे डोनेशन करें, जो भी कर सकते हैं खुद दें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज करें,
क्योंकि एक रोटी दें, 1 रुपया दें, 8 आने दें, 4 आने दें, प्लीज जरूर करें। क्योंकि वहां पे जो अच्छे घर भी थे, ज़ाहिर इस वक्त किसी के पास घर नहीं रहे, ये नहीं कि खाली गरीबों का हुआ है, अच्छे घरों वालों अच्छे का भी घर बह गए, अच्छे खासे बह गए। तो सब इस वक्त खाना, रहना, टेंट, और उनके पास ब्लैंकेट्स नहीं है, वहां पे सर्दी बहुत है, ज़ाहिर है ओवरनाइट पानी का इलाका हो गया है, तो ठंड बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। तो जो भी आप हेल्प कर सकते हैं, ये नहीं हजारों में करें, आप सोचें कि मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने कल वीडियो में एक में देख रही थी, कोई लोग 500-500 रुपए, 100-100 रुपए अपने घरों में से ला के दे रहे हैं। और लेकिन कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि अपने कंटेनर्स तो भेज रहे हैं आटों के, लेकिन वो आटे खराब हुए हैं क्योंकि बारिशें हुई थी पिछले दिनों। तो प्लीज ऐसी चीज ना दें कि जो कि आप खुद यूज नहीं कर सकते, आप दूसरों को दें। साफ सुथरी चीज दें, लेकिन थोड़ी दें, लेकिन साफ सुथरी चीज दें। और आप लोगों का ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन था कि आप अगर हमें दें या हम किस कंपनी के थ्रू करते हैं, हम किसी के थ्रू नहीं करते, हम अपना खुद करते हैं, जो होता है बस हम अपने तौर पे करते हैं। पाकिस्तान में अपने जराए हैं, अपने जानने वालों के थ्रू अपना ही हमारा ये बनाया हुआ है, तो उसी में हम करते हैं और उसी का करते हैं आप लोगों का। लेकिन मैं सोच रही थी कि गो फंड बनाऊं, तो अगर आप लोग हेल्प करना चाहें, लेकिन पता नहीं, वो हमें डर लगता है कि किसी के पैसे लेके करना, लेकिन हम खुद से जो कर रहे हैं। लेकिन आप प्लीज जरूर करें, सबके देखे रिश्तेदार सब करें, हाँ सबके रिश्तेदार हैं, किसी भी रिश्तेदार के थ्रू करें, जो भी करें, लेकिन लाजमी करें। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। बच्चे, बूढ़े, गरीब, हर तरह के। और ये जो कह रहे हैं ना कि वोट दें, पैसे दें ओवरसीज, जब ओवरसीज का आपने वोट ही नहीं रखा तो फिर ओवरसीज वोट ही नहीं देने के लायक, तो फिर पैसे क्यों दें? तो हम अपने जराए से देंगे, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं देंगे, अपने जराए से हम दे रहे हैं, लेकिन आपके थ्रू नहीं देंगे। जब हमारा वोट ही अलाउ नहीं है, हम काउंट ही नहीं होते, तो फिर हम आपको पैसे क्यों दें? अच्छा, सिर्फ वोट ही नहीं, अब ये हमने सोशल मीडिया पे आप देखें कितनी वीडियो चल रही, जो ओवरसीज वाले उनको एयरपोर्टों पे परेशान किया जा रहा है, उनको क्योंकि उनको पता है कि ये ज्यादातर 80-90% पीटीआई के लोग हैं, तो इसका मतलब ये हो गया उनके पैसे, जब आपको हुकूमत चलाने के लिए डिफॉल्ट होने से बचना हो तो ओवरसीज के पैसे तो आप बिस्मिल्लाह करके पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो हैं आपके दुश्मन। जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं वहां उनको परेशान किया जा रहा है, सुना जो पैकिंग में कोई भी चीज है तो वो निकाल रहे हैं, जी इस पे पाबंदी है, उस पे पाबंदी है। हमें आपको पता है कि हम लोग जो अक्सर जो जैसे सोशल मीडिया भी है बेटी का, उसको जो कंपनियों की तरफ से भी कई मेकअप होते, तो बंदा रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए मेकअप के। अब ये नौबत आ गई है, मुझे कईयों ने कहा बोला अंकल ध्यान रखना, आपका कोई भी मेकअप जो है वो सील्ड और उसमें ना हो, खुला हुआ हो। इसका मतलब मैंने कहा वो एक लिपस्टिक है, उसकी पैकिंग भी मैं फाड़ के उसके बाद उसमें बैग में रखूं। मैं सोचा इस दफा कुछ ले जाऊंगी, ले जाना ही नहीं, और ले जाना क्या लेके जाऊंगी, क्योंकि देखूं पहले है क्या, हकीकत क्या है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन इस दफा मैं कोई इस तरह के कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी पर्सनल यूज की एक वो पर्सनल भी निकाल लेंगे। ऐसा खौफ फैलाया हुआ है, इतनी खबरें लोग दूर आ रही हैं कि बंदे जो बाहर से आ रहे हैं, अब हमें ये भी यह कि एयरपोर्ट पे उतरेंगे पाकिस्तान में तो पता नहीं किधर हमको खैंचातानी करेंगे कि तो। अच्छा, फिर पैसे की बात आ जाए, डिक्लेरेशन हमें कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे ये है कि फर्क करें। हम आम तौर पे जब जाते थे तो जेब में खर्चे के लिए आपको पाकिस्तान में पैसे नहीं चाहिए, डॉलर्स बनाए, चाहे वो कैनेडियन चाहे यूएसडी, जेब में कुछ लीगल। आपको पता है ये इंटरनेशनल लॉ रूल है कि आप $10,000 एक बंदा, अगर 10,000 से ₹1 भी ऊपर है और अगर आपने $1 भी आपने डिक्लेयर करना है। देखें, जुर्म वो भी नहीं है, आपने वो डिक्लेयर करना है कि मेरे पास $11,000 हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर है, क्या वो करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो डिक्लेयर करना जरूरी होता है। फंसता कहां बंदा कि आपके पास 10,000 से ऊपर है और आप बता नहीं रहे, या अच्छा, फिर कई मरतबा ऐसा भी होता है कि ये जो पैसे अब जैसे लेके जाते थे पाकिस्तान, मेरा कहना ये, अब हमें ये भी खौफ पड़ा हुआ कि यार ये कोई पता नहीं एयरपोर्ट पे, और लोग कहते हैं ऐसे वाकयात हुए, खुदा जानता अब इसमें कितना अच्छा चीज सोशल मीडिया पे वो कहते हैं कि $1 आप आगे नहीं ले जा सकते। वो कई ऐसे भी वाकयात हुए, वो कहते हैं हम आपको $1 इधर रखो, जो रेट के उसके हिसाब से हम वो पैसे दे देंगे, या $1 दब। ऐसा खौफ फैला हुआ, यकीन करें मैं जो हर वक्त पाकिस्तान का नाम लेता था, अब मैं सोच में बैठा हुआ हूं कि जाना चाहिए नहीं जाए, इसीलिए डिले भी होता जा रहा। कुछ आसवा के ये जो हेल्थ के भी इश्यूज थे, अब हम उधर से चलो क्लियर हुए, कुछ टेस्ट अभी भी हैं, सब कुछ है। इसके बावजूद मैं जो है वो एग्रेसिव भी जो सोचता था कि मैंने पाकिस्तान जाना हमने और हमें जाना चाहिए, बस जल्दी करो जी जल्दी करो। कई मरतबा ऐसा हुआ मैं एडवांस में टिकट बुक कर देता, बाद में भले कैंसिल कराना पड़े। अभी मैं चुप बैठा हुआ हूँ, ये गवर्नमेंट और ये हालात पाकिस्तान की उसकी वजह से। मेरा कहना यह है, मेरे भी दोस्त हैं, मैं भी पाकिस्तान में, हम जो भी अल्लाह के फजल जितनी हमारी हिम्मत है
इन चैरिटी का जो काम भी जितना करते हैं उसी के थ्रू। और वो हर आदमी का कोई ना कोई भरोसे वाला, देखो सारे कोई बेईमान तो नहीं है, चाहे वो रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में है, चाहे कजन चचा मामू जो भी हैं, दोस्त हैं, ट्रस्टवर्दी कोई दोस्त है, आप उसके थ्रू आप चैरिटी में पैसा आपके किसी ने यहाँ से अगर $50-100 भी दिया, आप देखें वहाँ के कितना जो US डॉलर के हिसाब से कितना पैसा बनता है, वो जाके वो आगे लोगों को, जरूरतमंदों को दे दें। और अगर मैं अब भी आसवा से ये कह रहा हूँ कि आसवा के मेरा तो दिल ऐसे करता है कि क्योंकि ये तो 2000 कब फ्लड आया था, बहुत बड़ा फ्लड आया था, उस जमाने में मैं दोस्तों के साथ, उस जमाने में भी इत्तेफाक से मैं पाकिस्तान में था, तो हम ये जो रोड के साथ साथ हमारा जो इलाका है उसके साथ बेचारे लोग, अच्छे भले जिम्मेदार खाते पीते लोग जिनकी जमीनें थी, काश्तकारी करते थे, वो निकल के पानी भर गया तो रोडों के ऊपर ऐसे तंबू छोटा सा लगा के वहां बैठे हुए थे। वो क्या करें, वो शहरों में पानी भरा हुआ, गाँव में पर किधर जाएंगे, खाते पीते लोग बेचारे दरबदर हो गए। तो जो जानी नुकसान हुआ अल्लाह उनकी मगफरत करे, वो तो पूरा हो नहीं सकता, जिनके बच्चे गए उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, वो उन्हीं का जिंदगी भर का उनके लिए रोना है। आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं, उसका बच्चा मर गया बस खत्म बात, लेकिन जिसका है ये दर्द तो उसी को फील होगा। आप लोग मेहरबानी करें, जिससे जो होता है अपने ऐसा हमसे फिलहाल कोई कांटेक्ट ना करे कि वो आप हमें भेजें और हम भी आगे किस तरह करना हम अपने एक हिसाब से फिलहाल कर रहे हैं। और ज्यादा आपके जवाब दे, फिर वो आपके भी जवाब दे हैं, फिर ज्यादा क्वांटिटी में हो तो क्या होना कुछ पता नहीं। इसका तो मुझे तो अब इस गवर्नमेंट का ही नहीं भरोसा कि अगर ये फलाही फंड भी कोई दब्त करके ना बैठ जाए, क्योंकि ये फॉर्म से मैंने अरेंज किया उसने। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, जो प्रॉब्लम हो जो अपने दोस्तों के जरिए रिश्ते जो को हम कर रहे हैं, आप लोगों को भी यही मशवरा कि आप कोशिश करें जितनी हेल्प कर सकते हैं। किसी को एक टाइम का भी अगर खाना पहुंच गया और पानी की बोतल पहुंच गई, ड्राई फ्रूट ज्यादा दें, जैसा कि मैं वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, फूड जो भी है पकाने के लिए लकड़ी नहीं, क्योंकि गीला है सब कुछ गीला पका नहीं सकते। कुकीज हो गए, निम्को हो गए, इस टाइप की चने हो गए, पानी, इस तरह की जो लोग बच्चे लोग खा सकें जो और पानी पी सकें, उससे जिंदा तो कम से कम रहेंगे ना। पानी आधी बोतल पानी पिया आपने, 2-4 अगर बादाम है, जो नट्स हैं या कोई चने हैं, बुने हुए चने, वो खाए तो भी आप अब जिंदगी की सेविंग में वो भी काम करती है। ऐसी चीजें दें ज्यादातर जो आप, टेंट तंबू कोई दे सकता हो वो बेस्ट है सबसे, वरना फूड में तो ये पानी, चने, इस टाइप की जो चीजें हैं, बिस्किट, कुकीज, ये जितनी भी दे सकते हो। ये ना हो कि घर के वो आटा भी लेगा, आटा देने जा रहे हो, बेचारे पकाएंगे कहाँ, उनकी तो आग ही नहीं है वहां, आग जल ही नहीं सकती, जितने पानी के अंदर सेंटर में बैठे हुए हैं आग नहीं जल सकती, कहाँ से पकाएंगे वो लोग। तो आप खुदा के लिए सबको मेरी गो के मैंने देर से बनाई, इसमें भी लोग सोचेंगे अंकल चुप कर बैठ, हम यकीन करें कोई हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की, आप उसके ऊपर आके क्या बताएं। फिर उसमें कई चीजें ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें भी निकलती हैं जिसमें उस लोग एक बंदे को अच्छी लग रही हैं, को बुरी लग रही। मैं तो ओवरऑल कह रहा हूँ हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने ही इस हमारे मुल्क को डुबोया है। आज भी मैं कहता हूँ सबके सामने, इस बिना पे अगर मैं पाकिस्तान आऊँ, मुझे किसी ने पकड़ना हो पकड़ ले, मैं किसी एक बंदे के लिए नहीं कह रहा हूँ कि एक दुनिया तक जो हुकूमतें भी आए। अच्छा, आप इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, देखो दुनिया में डैम्स कितने बनते हैं, हमारे हुक्मरान आज भी उसके ऊपर सियासत पे खेलते हैं। वो कोई कहता मेरी लाश पे कालाबाग डैम बनेगा। इनको चूंकि ये खुद अनपढ़ है, ज्यादातर हमारे जो जितने भी जो पॉलिटिशियंस हैं अनपढ़ है, मैं वादे तौर पे कहता हूँ अनपढ़। अगर 8-10 जमात पढ़ के आप आगे बन गए, पैसा आपको बाप की विरासत में इसमें मिल गया या फ्रॉड से मिल गया, तो आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल तो नहीं समझे। ये दुनिया के साइंटिस्ट जो बड़े बड़े थे, उनकी ये रिपोर्टें थी आज से 40-50 साल पहले कि कालाबाग डैम पाकिस्तान की जरूरत है, नहीं तो स्पेशली नहीं तो उनका सिंध बंजर हो जाएगा। आप सोचें, और सिंध वाले ही सबसे ज्यादा शोर कर रहे हैं कि अगर कालाबाग डैम बन गया तो इन्होंने हमारा पानी रोक लेना। खुदा के बंदो, तुम लोग जहन्नम में सड़ोगे जाके, जिन्होंने कालाबाग डैम की मुखालफत की और नहीं बनने दिया। आज अगर कालाबाग डैम भी होता तो ये पानी इस तरह, एक तो आपको बिजली के उसमें भी काम आता, पानी को रोकता भी, और अपनी जरूरत के मुताबिक पानी का अखराज होता, तो ये सिंध ना डूबता। फिर आप देखें तमाम उनका पानी का सारा जमा होके एंड में आके वो सिंध पे हिट करता है। सबसे ज्यादा नुकसान फिर आखिर में जाके सिंध का होता है, क्योंकि ये लोग इस किस्म की उसके लिए वो तैयार भी नहीं होते। हमारे ऊपर के इलाके जितने भी है वो पहाड़ों पे वैसे भी रहने वाले टफ लोग होते हैं, उनको पता है क्या करना क्या। यहाँ हमारे तो ये उसको भाग के ले जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता करना क्या है।